गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम कॉन्ग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कर लें। और इंडिया जीके की प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 109। द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज, भारत में खोजा गया सबसे प्राचीन शहर था। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हड़प्पा। ठीक है। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज हुई थी 1921 में। इसके खोजकर्ता या उत्खननकर्ता जो थे वो दयाराम साहनी थे। ठीक है। तो दोस्तों, इसके बाद जो है मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। तो चहुंदड़ो की खोज जो है 1925 में मेके ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। द वर्ड वेदा मीन्स, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी नॉलेज, ज्ञान। ठीक है। तो 110 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। 111 है विच रूलर मर्डर्ड हिज फादर बिम्बिसारा टू असेंड द थ्रोन। सिंहासन हासिल करने के लिए किस शासक ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या की थी? दोस्तों, वो की थी ऑप्शन सी अजात शत्रु ने। ठीक है। तो दोस्तों, बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने की थी और वह जो है 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। इसका उपनाम पुनीक था। प्रारंभ जैन धर्म का अनुयायी था। अजात शत्रु ने जो है 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। वैशाली पर विजय प्राप्त करने में अजातशत्रु की मदद जो है उसके मंत्री वर्षकार ने की थी। ठीक है। और दोस्तों, अजातशत्रु के बाद उदयनी 1461 ईस्वी में जो है वो मगध की गद्दी पर बैठा था। 112 है द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज पैट्रोनाइज्ड बाय तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण किसने किया था? दोस्तों, वो किया था ऑप्शन बी अशोक ने। ठीक है। दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में जो अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। और जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी कालाशोक के, और जो चौथी और अंतिम थी वो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। हु वाज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर, प्रथम ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो दोस्तों, वो थे श्रीगुप्त। 113 का ए जो है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का उदय जो है 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इसने 240 से 280 ईस्वी के बीच में जो शासन किया था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। उसने 280 से 320 ईसा पूर्व 280 से 320 ईसा में जो है उसने शासन किया। ठीक है। उसके बाद जो है गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट हुआ वो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है। ये 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो कि 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। इसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड हुए जो कि 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। और दोस्तों, गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो था विष्णुगुप्त। 114 है द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वाज फाउट इन। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों, तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो ऑप्शन बी 1191 AD में जो है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें कि चौहान की विजय हुई थी। और दोस्तों, तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो 1192 ईस्वी में ही इन दोनों के बीच में ही हुआ था, यानी चौहान और गौरी के बीच में। और सेकंड युद्ध में जो है वो गौरी की विजय हुई थी। 115 है हु इज़ रिगार्डेड एज द सेकंड अलेक्जेंडर, किससे दूसरा अलेक्जेंडर माना जाता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। 115 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, ये सम्राट खिलजी वंश का दूसरा सम्राट था। इसका जो दुनिया को जीतने का सपना था, इसलिए इसने सिकंदर सानी की उपाधि जो है खुद धारण की थी। वो खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी सम्राट था। वह राजस्व और मूल्य नीतियों में सुधार के लिए जाना जाता है। वह अपने शासनकाल के दौरान कई प्रशासनिक परिवर्तनों के लिए भी जिम्मेदार था। ठीक है। और दोस्तों, भारत में मंगोलों के आक्रमण का जो प्रतिकार करने के लिए भी ये जो है विख्यात हुआ था। ठीक है। और उसको दुनिया को जीतने का सपना था, इसलिए इसने अपने सिक्कों में खुद को
सिकंदर सानी के रूप में चित्रित करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, विच दिल्ली सुल्तान एस्टैब्लिश्ड ए चैरिटी ब्यूरो, किस दिल्ली के सुल्तान ने सहायता संस्था दीवाने खैरात की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये की थी ऑप्शन है फिरोज तुगलक में, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो 116 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक जो है वो 20 मार्च 1391 को हुआ था। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि जो ऐसे दी गई थी। फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर केवल 4 कर, पहला था खराज, लगान, खुम्स जो कि युद्ध में लूटा गया जो धन होता था उसे बोलते थे, फिर जजिया एवं जिकात जो थे वो 4 करों को जो वसूलने का आदेश दिया। ठीक है, और दोस्तों इसने अपने शासनकाल में 5 बड़ी नहरों को का जो है निर्माण करवाया था। फिर फिरोज ने अपने शासनकाल में 300 नए नगरों की स्थापना भी की थी, जिनमें कि हिसार, फिरोजाबाद दिल्ली का पुराना नाम, ठीक है, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर और ठीक है, तो ऐसे जो है इन शहरों की जो है इसने स्थापना भी की थी। और दोस्तों इसने अपनी आत्मकथा जो है फतूहियात फिरोजशाही की के नाम से जो उसमें रचना की थी, पुस्तक लिखी थी अपनी आत्मकथा की। और दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ही वो था जिसने कि ज्वालामुखी मंदिर से 1300 संस्कृत के ग्रंथों को वहाँ से जो था वहाँ से उठाया था, लेके गया था और उनका जो फारसी में अनुवाद करवाया था। 117 है, द ओनली हिंदू कोर्टियर ऑफ अकबर टू एक्सेप्टेड दीन इलाही, अकबर के इकलौते हिंदू दरबारी जिसने दीन इलाही को स्वीकार किया था वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे ऑप्शन बी, बीरबल। ठीक है, 117 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों अकबर ने दीन इलाही की स्थापना जो है 1582 में की थी। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू राजा बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा ने जो बीरबल की पदवी दी थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। 118 है, Who among the following controlled maximum trade in the western coast region during 17th century? इनमें से किसने 17वीं शताब्दी सदी के दौरान जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्यापार का नियंत्रण किया था? तो दोस्तों ये किया था ऑप्शन है पुर्तगीज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, गांधी जी कंसिडर्ड खादी एज ए सिंबल ऑफ, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो दोस्तों वो मानते थे आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो 119 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में खादी का बहुत बड़ा महत्व रहा है। गांधी जी ने 1920 के दशक में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो खादी के प्रचार प्रसार पर बहुत जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू प्लेस एट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था बम्बई में। तो इसका जो सी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में जो है इसकी जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, भारत की संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो दोस्तों वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 121 का जो बी है वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर जो है भारतीय संविधान सभा की जो है संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जो है जुलाई 1946 में किया गया। दोस्तों कैबिनेट मिशन में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर थे। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है 399 निश्चित की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में की गई और इस सभा के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य जो है निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, हाउ मैनी शेड्यूल्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों ये है 12। तो डी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ है संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में 4 और जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जो थी वो 1991 में प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। ठीक है, जो 10वीं अनुसूची थी वो 12वें संविधान संशोधन
52वें संविधान संशोधन से जो है जोड़ी गई थी। फिर जो 11वीं है वो 73वें संविधान संशोधन 1993 ये जो है, ठीक है, उसके दौरान जो है वो जोड़ी गई थी। और जो 12वीं थी वो 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, जो प्रथम अनुसूची है उसमें भारतीय संघ के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। ठीक है, जो द्वितीय अनुसूची है उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न अधिकारियों पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, ठीक है, जो बड़े स्तर के जो जितने भी पद हैं तो उनको प्राप्त होने वाले जो वेतन और भत्ते हैं, उनको पेंशन है, उनके बारे में उल्लेख है। ठीक है, और जो तृतीय अनुसूची है इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। ठीक है, और जो चौथी है उसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण जो है वो दिया गया है। ठीक है, और जो 5वीं अनुसूची है उसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। जो 6ठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। ठीक है, और जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इस अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारियों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं और वो 3 सूची हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, और दोस्तों जो 8वीं अनुसूची है उसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में जो 14 भाषाएं थी, ठीक है, 1967 में 21वें संशोधन से सिंधी को, 1992 में 71वें संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, 2003 के 92वें संशोधन से मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, और जो दोस्तों 9वीं अनुसूची है उस अनुसूची में जो है भूमि अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख जो है वो किया गया है। ठीक है, और जो 10वीं अनुसूची है इसमें जो है दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। और 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए जो 29 विषयों के बारे में जो दिया गया है। ठीक है, और जो 12वीं अनुसूची है वो शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषयों के बारे में उसमें जो है प्रदान किए गए हैं। ठीक है, 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ ए स्टेट बाय, भारतीय किसी भी राज्य की सीमा को डैश द्वारा पुनर्नाम अथवा पुनर्परिभाषित कर सकता है। तो दोस्तों वो कर सकता है ए सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, ए सामान्य बहुमत। तो ए जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा 123 का। 124 है विच इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन बी हड़ताल का अधिकार जो है वो मूलभूत अधिकार में नहीं आता है। ठीक है, भारत में दोस्तों विरोध का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 कहते हैं कि एक मौलिक अधिकार है, लेकिन हड़ताल का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक कानूनी अधिकार हो। और इस अधिकार के साथ जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत जो है वैधानिक प्रतिबंध से जो है जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, विच इंश्योर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंस, कौन भारतीय संविधान में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों ये करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो 125 का सी जो राइट ऑप्शन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान के भाग 4 में 32 से 51 के जो अनुच्छेद उनके बीच में दिए गए हैं और इसे जो है आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, विच वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पद के लिए किसे निर्विरोध चुना गया था। तो दोस्तों ये चुने गए थे एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। तो सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। ये भारत के 6ठे जो थे राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, फॉर व्हाट ड्यूरेशन द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज डन, कितनी कालावधि के लिए राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है 6 वर्ष के लिए। तो 127 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 129 है 128 है, गवर्नर इज स्वर्न बाय डैश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। तो दोस्तों ये दिलाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी उस स्टेट के उच्च न्यायालय के द्वारा जहाँ पर वो जो है गवर्नर की नियुक्ति की जा रही है। तो 128 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। 129 है लास्ट प्रश्न और इस वीडियो का। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो दोस्तों ये है 65 वर्ष। तो 129 का जो है सी वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।